बेगूसराय के बलिया नगर परिषद क्षेत्र में आज मानवाधिकार संगठन PUCL के द्वारा शांति मार्च निकाला गया। तस्वीरें बलिया नगर परिषद क्षेत्र से सामने आई है। ज्ञात हो कि बीते दिनों मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गया, जिसको लेकर तनावपूर्ण स्थिति रही। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से माहौल को शांत कराया गया। वहीं शांति मार्च आज मानवाधिकार संगठन PUCL के सदस्य मोहम्मद शाहिद के नेतृत्व में निकाला गया तथा लोगों से आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में रहने का अपील भी किया गया। इस दौरान शांति मार्च में कई गणमान्य लोग उपस्थित दिखे थे। वहीं शांति मार्च के दौरान क्या कुछ पत्रकारों को बताया गया, कहा गया, देखें एक रिपोर्ट। मानवाधिकार संगठन PUCL के राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैंने जो देखा कि 25/10/23 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच जो झड़प हुई। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सारी बात सब लोग जान चुके हैं। आज आप अपने बैनर तले आप जुलूस निकालकर क्या संदेश देना चाहते हैं, आगे की स्थिति अभी की क्या, ये बताइए। मैं लोगों में ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारा और सद्भावना बनाए रखें और जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई हो, न कि निर्दोषों का नाम FIR में जाए। मैंने FIR देखा है जिसमें बहुत निर्दोष लोगों का नाम है, जो यहाँ नहीं बल्कि कोई पटना में है, पढ़ रहा है, या कोई बाहर है, लेकिन उसका भी FIR में नाम है। पता नहीं पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि फुटेज के आधार पर मैंने नाम दिया है, लेकिन मेरा मानना है लोगों ने जो हमको कहा है और लिखित दिया है उस आधार पर मैं कहता हूं कि कुछ लोग बाहर हैं, उसका भी नाम इसमें है। ऐसे लोगों को चार्जशीट न डालकर उसको मुक्त किया जाए सुपरविजन में, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि लोगों में बहुत भय पैदा है। अनुमंडल पदाधिकारी और चौकीदारों के द्वारा घटनास्थल पर जाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से बताया नहीं जा रहा कि क्यों नाम पूछा जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी खुद जा रहे हैं और पूछ रहे हैं आप कितने सदस्य हैं घर में, कौन नाम है, क्या नाम है, पूछते हैं लोग भाई क्यों, तो लोग भयभीत है कि लगता है वो ज्ञात में मेरा भी नाम डाल देंगे, जबकि 70 वर्ष बूढ़ा का भी नाम है। ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ नहीं है, तो पूरा भयभीत लोग हैं कि अब पुलिस का दबिश बढ़ रही है। लेकिन मेरा कहना है कि दोषी पर दबिश हो, निर्दोष पर बिल्कुल नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो मेरी संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगी। मानवाधिकार संगठन से जुड़े शाहिद जी और उनके तमाम लोगों को संदेश देना चाहते हैं और इनको बधाई देना चाहते हैं और इनकी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने गंदे माहौल पैदा होने के जो हो गई थी उसको शांति करने में इन्होंने अहम योगदान दिया। यहाँ के जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन को भी बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भी इस बलिया को जलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाया। और जहाँ तक दोषी निर्दोष की अभी बात हो रही थी, तो मैंने तो SP साहब से उसी दिन यह मांग किया था कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं ऐसा ही करूँगा। और रही बात यहाँ पर जो दंगे की बात है, यहाँ पर सबसे पहली तो बात है सबका मालिक एक है, फिर बटा हुआ क्यों संसार है, सच पूछो तो दुनिया वाले अपना ही परिवार है। और धर्म और मजहब के आड़ में चाहे वो हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, दोनों कभी न कभी इस धर्म को आगे करके राजनीतिक करते हैं और अपने बेटे को सुरक्षित रख के दूसरे के बेटों को कटवाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि राजनीतिक कीजिए, राजनीतिक भलाई के लिए की जाती है, न कि नुकसान के लिए की जाती है। और सबसे बड़ी बात है, अब जिस ईश्वर अल्लाह को लड़ा के अपनी उल्लू सीधा करे कि जो लड़वाते हैं, जो लड़ते हैं, वो जब दुकानदार दुकान पर बैठते हैं तो उनके दुकान के सबसे फ्रंट पेज पर लिखा हो तो फ्रंट पर लिखा रखता है ग्राहक भगवान होते हैं। और उसी दुकान पर जब हिंदू के दुकान पर मुसलमान चले जाते हैं तो उनको अपने दामाद को हटा के अगर बैठाते हैं कुर्सी पर और ग्राहक को भगवान के रूप में उनसे पैसे की कमाई करते हैं। कोई मुसलमान दुकानदार के यहाँ अगर हिंदू ग्राहक चले जाते हैं, वो चाहे वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ वो और वो OBC से जुड़ा समर्थक दुकानदार हो, तो उनके दुकान पर जो कोई हिंदू बजरंग दल के चले जाते हैं तो उनको अपने मेहमान को हटा के उनको जगह देते हैं। तो तुम्हारे लिए दुकान ग्राहक भगवान हो गए, जो इंसान के रूप में पैदा लिए हैं। और जो ईश्वर अल्लाह जो दुनिया बनाई वो आज शैतान बनाने के लिए तुले हुए। ये कुछ नहीं है, कुछ लोग
दोनों धर्म में राजनीतिक को उल्लू सीधा करने के लिए अपने अपने उल्लू सीधा करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जागरूकता हम मेरे में खुद होनी चाहिए कि जो लड़वा रहा है उसका बेटा वॉशिंगटन में, दिल्ली में पढ़ रहा है और मेरा बेटा सड़क पर मर रहा है। मुझे खुद समझने की बात है और जिस दिन ये मैं खुद समझ लूँगा, उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा जो आज लड़वा के हमारे वोट पर राजनीतिक करें। राज्य परिषद के कार्यपालक भाई साहब जी को और हमारे स्थानीय नेता हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई राकेश सिंह जी को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ऐसे माहौल में मानवाधिकार संगठन के बैनर तले शांति मार्च निकाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बलिया नफरतों का शहर नहीं है, मोहब्बतों का शहर है। बेगूसराय के कुछ बड़बोले नेता ने बलिया को जलाने की कोशिश किया था, लेकिन मैं तमाम जो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी थे, उनके पहल से और स्थानीय प्रशासन के त्वरित कार्रवाई से बलिया को बचाया जा सका। मैं लोगों में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़े। सबसे पहले आप तहता जानने की कोशिश कीजिए और ख़ास करके मानवाधिकार संगठन के बैनर तले मैं स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि मैंने भी FIR का कॉपी देखा है, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप जो अनुसंधान करेंगे, कुछ ऐसे लोगों का नाम पड़ा है जो यहाँ पर नहीं थे, बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन पर कार्रवाई नहीं हो। निश्चित तौर पर आप निष्पक्ष जांच कीजिए और दोषी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें आप, ताकि फिर समाज में ऐसा माहौल पैदा नहीं हो। और खासकर बलिया वासियों से अपील करता हूँ कि पूरा शांति माहौल है, किसी अफवाह में नहीं फंसे, प्रशासन का सहयोग करें। मेरा यही अपील है।